नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल RKTC धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनिशियल ब्रश पोजीशन फॉर लैप आर्मेचर वाइंडिंग। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जिसको शॉर्ट में MNA कहा जाता है। तो यहाँ देखिए एक 2 पोल मैग्नेटिक सिस्टम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और ये जो देख रहे हैं डॉटेड लाइंस जो देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं आप कि ये जो डॉटेड लाइंस है, ठीक है, ये सब डॉटेड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ ध्यान रखना है ये दोनों पोल के एकदम बीचों बीच जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, ठीक है, यही परपेंडिकुलर एक्सिस जो है कहलाता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी MNA कहलाता है। अब ये MNA का खासियत क्या है? MNA का खासियत ये है कि कोई मूव करता हुआ कंडक्टर, ठीक है, मूव करता हुआ कंडक्टर यदि MNA पर लाई कर जाए तो एट दैट पोजीशन यानी MNA पोजीशन पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल का इफेक्ट समान होने की वजह से MNA पोजीशन पर आने वाला जो मूविंग कंडक्टर होगा उस पर कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए MNA का प्रॉपर्टी हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर 4 पोल मशीन अगर हमारे पास हो तो हम लोग MNA किस तरह से देखेंगे, उसको यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए 4 पोल नॉर्थ साउथ आप देख रहे हैं। ये देखिए नॉर्थ है, यहाँ से 50% फ्लक्स जो निकला वो साउथ पर रिसीव हुआ और जो 50% फ्लक्स इसका हुआ ये साउथ पर रिसीव हो गया। फिर यहाँ देख लीजिए इस नॉर्थ का 50% फ्लक्स इस साउथ पर आएगा और इस नॉर्थ का 50% फ्लक्स इस साउथ पर आएगा। तो इस तरह से हमारा 4 पोल का जो सिस्टम होता है, 4 पोल जो मशीन होता है, उसमें हमारा 4 मैग्नेटिक सर्किट हो जाता है। एक मैग्नेटिक सर्किट ऐसे बनता है थ्रू योक, दूसरा मैग्नेटिक सर्किट ऐसे बनता है थ्रू योक, तीसरा मैग्नेटिक सर्किट ऐसे बनता है थ्रू योक और चौथा मैग्नेटिक सर्किट ऐसे बनता है थ्रू योक। यानी 4 पोल का सिस्टम जो है उसमें हमारा 4 मैग्नेटिक सर्किट बनता है। अब आप देख लीजिए ये दोनों पोल के बीच में भी आपको MNA मिलेगा और ये दोनों पोल के बीच में भी आपको MNA मिलेगा, यानी यहीं से एक लाइन खींचेंगे तो ये MNA को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर देख लीजिए ये दोनों पोल के बीच में आपको MNA मिलेगा और ये दोनों पोल के बीच में भी आपको MNA मिलेगा। ऐसे खींचेगा तो ये दोनों लाइन एक ही है जो MNA को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग 4 पोल मशीन में MNA का सिचुएशन समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 कंडक्टर कंसीडर किया है, एक कंडक्टर ये और दूसरा कंडक्टर ये दोनों ही जो है MNA पर लाई कर रहा है। कंडक्टर को एक्चुअली आप इस क्रॉस सेक्शन पर देख रहे हैं इसलिए कंडक्टर आपको गोल दिख रहा है, बट कंडक्टर इस तरह से लंबा है। अब ये दोनों कंडक्टर को, ठीक है, इस तरह से जोड़ करके बैक कनेक्शन दे करके हमने यहाँ पे कॉइल का निर्माण किया है। और देखिए कॉइल का एक टर्मिनल देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से कनेक्ट है, कॉइल का दूसरा टर्मिनल जो है, ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट 2 से कनेक्ट है, ठीक है। और यही पैटर्न हम लोग जो है लैप वाइंडिंग में रखते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए ये जो ब्रश है, ये ब्रश क्या कर रहा है, ये जो कॉइल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इस कॉइल को शॉर्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये कॉइल जो है, ये कॉइल का जो कंडक्टर्स है वो कहाँ लाई कर रहा है, MNA पर लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है आपको ओवरऑल EMF 0 मिलेगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी सर्कुलेटिंग करंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, और कोई भी स्पार्किंग आपको नहीं प्राप्त होगा एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, ठीक है। यानी इस पोजीशन पर आपको जो है स्पार्कलेस ऑपरेशन प्राप्त होगा, ठीक है। इसका तो अपना कोई करंट नहीं है, बट इधर से जो सीरीज कॉइल होगा उसका करंट इधर आके रिसीव होगा और इधर से जो सीरीज कॉइल होगा उसका करंट ऐसे आते हुए रिसीव होगा। इन दैट केस क्या होगा, ये दोनों करंट का सम जो है आपको इस तरह से यहाँ ब्रश पर जो है रिसीव होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे एक चीज़ कि यहाँ पे हम जो है देखिए नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसी के एक्सिस पर जो है ब्रश को यहाँ पे कंसीडर किया गया है, ठीक है। इस चीज़ को हम ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और कि ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं MNA सिचुएशन, उसी सिचुएशन को हम सिचुएशन 2 कह रहे हैं, जिसको आप इस जगह पर आप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि जो कॉइल ब्रश द्वारा शॉर्ट किया गया है इन लैप वाइंडिंग, इसी कॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिंग कॉइल कहते हैं। तो ये देख लीजिए सिचुएशन 2 का ये सिचुएशन यहाँ दिखाया गया है। इसमें हम लोगों को देखना है कि आपका जो कम्यूटेटिंग कॉइल है जो ब्रश द्वारा शॉर्ट किया गया है वो MNA पोजीशन पर होने की वजह से कॉइल का ओवरऑल EMF 0 है, तो सर्कुलेटिंग करंट IC 0 है, इसलिए यहाँ पे एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर आपको कोई भी स्पार्किंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। और जो सीरीज कॉइल्स होता है उसका करंट यहाँ पे इधर से आएगा और इधर से जो सीरीज कॉइल होगा उसका करंट ऐसे आते हुए आपको यहाँ पे जो है आपको प्राप्त होगा। फाइनली ये दोनों करंट I1 I2 जो है उसका सम जो है आपको ब्रश पर रिसीव होगा I के रूप में, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो ब्रश है वो देखिए सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 पर बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है साझा कर रहा है,
ठीक है, यानी ब्रश का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना सेगमेंट 2 पर है, ब्रश का क्रॉस सेक्शन एरिया सेगमेंट 1 पर भी उतना ही है। इन दैट केस क्या होगा कि ये दोनों सेगमेंट जो है बराबर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसलिए क्या होगा कि ये जो करंट I1 है, इधर से जो करंट I2 है, ये दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ समान रेजिस्टेंस होने की वजह से, इक्वल रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट दोनों तरफ जो है बराबर होगा, यानी I1 और I2 यहाँ पे बराबर होगा और कोई भी स्पार्किंग इफेक्ट यहाँ पे आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि ये तो M&A पोजीशन का सिचुएशन हो गया, इससे जस्ट पहले का सिचुएशन पर अगले हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो पहले का सिचुएशन पर बात करेंगे तो सिचुएशन 1 है। ठीक है, ये जस्ट M&A पोजीशन से पहले का सिचुएशन है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको प्राप्त होगा कि पहली बात ये नॉन M&A पोजीशन पर आ जाएगा, ये कॉइल जो कम्यूटेटिंग कॉइल है ये नॉन M&A पोजीशन पर आ जाएगा, तो इस पर आपको EMF मिलेगा और EMF मिलेगा और ये कॉइल क्या है, ब्रश द्वारा शॉर्ट किया गया है। तो शॉर्ट किया गया है तो यहाँ पे आपको सर्कुलेटिंग करंट भी होगा और इस सर्कुलेटिंग करंट क्या करेगा, आपको स्पार्किंग देगा एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड ब्रश। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है हम लोगों को कि ये देखिए, अगर हम सेगमेंट 2 की बात करेंगे तो उस पर ब्रश का ज़्यादा क्रॉस सेक्शन है और सेगमेंट पर 1 पर क्या है, ब्रश का क्रॉस सेक्शन कम है। इन दैट केस क्या होगा, सेगमेंट 2 जो ज़्यादा क्रॉस सेक्शन ऑफर कर रहा है ब्रश के लिए, उस पर रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से I2 आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ का सिचुएशन क्या है, I2 इज़ ग्रेटर देन I1 हो जाएगा। और इसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपका जो सर्कुलेटिंग करंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन पर होगा ताकि जो है I2 इज़ ग्रेटर देन I1 आपको सेटिस्फाई हो जाए। तो इस तरह से M&A पोजीशन का जो पहले का जो पोजीशन होगा वहाँ भी आपको सर्कुलेटिंग करंट मिलेगा ड्यू टू नॉन M&A पोजीशन, और ये सर्कुलेटिंग करंट आपको स्पार्किंग देगा एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड ब्रश। अब हम लोग देखेंगे M&A पोजीशन के जस्ट थोड़ा सा बाद का पोजीशन देखते हैं, तो वो पोजीशन 3 है आपका। ठीक है, इसमें क्या है कि ये भी नॉन M&A पोजीशन हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका कम्यूटेटिंग कॉइल है, उस पर आपको EMF मिलेगा, सर्कुलेटिंग करंट आपको यहाँ भी प्राप्त होगा। और ये सर्कुलेटिंग करंट जो है देख रहे हैं, ये सर्कुलेटिंग करंट की वजह से आपको मिलेगा स्पार्किंग मिलेगा एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड ब्रश। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, इस सिचुएशन पर क्या है कि सेगमेंट 1 जो है ब्रश के लिए क्या कर रहा है, ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफर कर रहा है, और सेगमेंट 2 पर जो है ब्रश का क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कम है। इन दैट केस जो सेगमेंट 1 जो ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफर कर रहा है ब्रश के लिए, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से सेगमेंट 1 का रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो I1 आपका बड़ा होगा। तो यहाँ इस सिचुएशन के लिए यानी सिचुएशन 3 के लिए I1 इज़ ग्रेटर देन I2 होगा, और इसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ जो सर्कुलेटिंग करंट होगा वो इस डायरेक्शन पर क्रिएट होगा ताकि I1 इज़ ग्रेटर देन I2 आपका सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि जो M&A वाला सिचुएशन है, ठीक है, इस पर आपको जो है रिजल्टेंट EMF 0 है। ठीक है, कम्यूटेटिंग कॉइल का रिजल्टेंट EMF 0 है, इसलिए सर्कुलेटिंग करंट 0 है और आपको कोई भी स्पार्किंग नहीं मिलेगा एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड ब्रश। लेकिन M&A पोजीशन का जो है जस्ट पहले का पोजीशन और M&A पोजीशन का जस्ट बाद का पोजीशन, ये दोनों ही पोजीशन यानी पोजीशन 1 और पोजीशन 3 पर आपको क्या मिलेगा, नॉन M&A पोजीशन हो जाता है। इसमें क्या होगा कि कम्यूटेटिंग कॉइल पर आपको क्या होगा, EMF प्राप्त होगा, और आपको पता है कि ये जो कॉइल है अभी क्या है, ब्रश द्वारा शॉर्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, EMF की वजह से सर्कुलेटिंग करंट मिलेगा, और सर्कुलेटिंग करंट आपको देता है क्या, स्पार्किंग देता है एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड ब्रश। लेकिन जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि पोल के एक्सिस पर ही ब्रश को अगर आप रखते हैं तो ये 3 सिचुएशन में से एक सिचुएशन जो है M&A वाला, जिस पर आपको स्पार्किंग इफेक्ट नहीं होता है, अर्थात ओवरऑल स्पार्किंग इफेक्ट जो है हमारा कम होगा जब हमारा पोल के एक्सिस पर ही ब्रश जो है वो लाई करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही ब्रश को आप पोल के एक्सिस से हटा देंगे, या तो इधर कर देंगे या तो इधर कर देंगे, उस पोजीशन पर क्या होगा कि ये तीनों ही जो सिचुएशन हम यहाँ पे लिए हैं, तीनों ही सिचुएशन नॉन M&A पोजीशन पर हो जाएगा। इन दैट केस क्या होगा, कम्यूटेटिंग कॉइल जो होगा वो तीनों सिचुएशन पर जो है, ठीक है, उस पर क्या होगा, EMF आएगा, सर्कुलेटिंग करंट आएगा, और इस तीनों ही सिचुएशन पर क्या होगा, आपको स्पार्किंग प्राप्त होगा एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड ब्रश, और इस तरह से क्या होगा कि आपको ओवरऑल स्पार्किंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो हम लोग इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ब्रश का इनिशियल पोजीशन डिसाइड करना है, स्पेशली फॉर लैप आर्मेचर वाइंडिंग, जिस पर क्या होगा, ओवरऑल आपका स्पार्किंग इफेक्ट कम होगा एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड ब्रश। अब हम लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अभी तो हम लोग देख लिए कि जो कॉइल ब्रश द्वारा शॉर्ट किया गया है उसको हम लोग कम्यूटेटिंग कॉइल कहते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ देखेंगे, कम्यूटेशन, ठीक है, पीरियड, ठीक है, कम्यूटेशन पीरियड किसको कहेंगे, तो ये जो कम्यूटेटिंग कॉइल है जितने समय के लिए ब्रश द्वारा शॉर्ट रहेगा उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेशन पीरियड कहते हैं। कम्यूटेशन पीरियड को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम फॉर विच
ए कॉइल ऑफ लेफ्ट वाइंडिंग इज शॉर्टेड बाय ए ब्रश इज कॉल्ड कम्यूटेशन पीरियड। यानी लेफ्ट वाइंडिंग में एक ब्रश, ठीक है, कम्यूटेटिंग कॉइल को जितना समय के लिए शॉर्ट करता है उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेशन पीरियड कहते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल्स पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।